हेलो गाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लिस्ट के बारे में, जो लिस्ट बताती है अबाउट टॉप 10 टाटा स्टूडियोज़ इन पुणे। तो ये अभी फ़िलहाल, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट एंड वेरी अपफ्रंट अबाउट इट। तो क्या हुआ है ना, एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड और कमर्शियली सक्सेसफुल टाटू स्टूडियो ने एक ब्लॉग बना के एक लिस्ट को प्रमोट किया, विच इज़ द टाटू बेस्ट टॉप 10 टाटू स्टूडियोज़ इन पुणे। और ये उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में भी किया है, ऐसे आई हर्ड अबाउट। तो और उस लिस्ट में उन्होंने कुछ 10 नाम दिए हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर कोई ऐसे करता है हु इज़ वेरी कमर्शियली सक्सेसफुल, who has a loud voice about, they have a money to fund, to promote it, to boost it, to spread it out, and they have a establishment, a platform to tell stories or tell things। तो ऐसे लिस्ट में उनका पहला नाम है, इट इज़ ओके। उसके बाद उसके 2-3 नंबर के बाद या थर्ड फोर्थ पे एक जेन्युइनली अच्छे आर्टिस्ट का नाम है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे स्टूडियोज़ का नाम है हु मे बी दे आर बेस्ट, दे आर नॉट बेस्ट, वी आर नो वन टू डिसाइड हु इज़ बेस्ट और नॉट। बट इतना तो हम समझ सकते हैं कि इफ़ देर आर फ्यू स्टूडियोज़ हु आर लाइक इन्वेस्टिंग इन दिस कल्चर फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर्स कंटिन्यूसली, वो अपने हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके, बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करते हुए अगर अब एक क्राफ्ट को, एक कल्चर को अगर बढ़ा रहे हैं और उन स्टूडियोज़ का नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो ओके, वी कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी कमर्शियल स्टंट, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। डज समवन हैव द राइट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ लिस्ट? देयर इज़ अ थिंग अबाउट एथिक्स। अगर आपके पास आवाज़ है, इट्स लाइक कि जब आपने जो आवाज़ कमाई हुई है, अगर उसको हम सुपर पावर की तरह अगर कंसिडर करें, तो स्पाइडरमैन के पिताश्री या दादाजी वो जो बताते हैं कि बेटा, एवरी ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे रिलेट करने का मन करता है। यार, आपके पास है वॉइस, तो आप उसका अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते थे, बट इट्स ओके, इट इज़ कम्प्लीटली योर ओन चॉइस। अभी मेरा ये संवाद करने का, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि फिर जो लोग इसके बारे में आहट हुए हैं और जो इसके साथ में रिपोस्ट करके या उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे, वो ये जो सिनेरियो बन रहा है उसके बारे में। इट्स ओनली वन, हाउ इट इज़ रॉन्ग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हम लोग साथ में मिल के बढ़े, एज अ कल्चर ग्रो करें। एक टाटू सप्लायर्स ने एक क्वेश्चन रेज किया कि वाई इंडियन टाटू आर्टिस्ट आर नॉट एबल टू एक्सपांड देयर स्टूडियोज़ इन मल्टीपल ब्रांचेज एंड ऑल। उसके बारे में लाइक दिस इज़ नॉट अ फकिंग बार्बर शॉप, ऐसे एक कमेंट थी, विच इज़ आई फील वेरी एक्यूरेट। इट इज़ अ टाटू स्टूडियो जहाँ पे आर्ट है, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहला अप्रोच है अबाउट दिस competition and top 10 list and all. Obviously this is very worst list I have ever seen कि top 10 टाटू स्टूडियोज़, ऐसे कौन किसको बोल सकता है? अगर बोलना भी है तो इट शुड हैव सम पैरामीटर्स कि ओल्डेस्ट टाटू स्टूडियोज़, या तो फिर कस्टम टाटू आर्ट में जो मेहनत ले रहे वो टाटू आर्टिस्ट, लेकिन ऐसे उसमें कोई भी पैरामीटर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली वी शुड कंडेम दैट लिस्ट। ये तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने किया है, मतलब उन लोगों ने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, उन लोगों ने उनको रिप्लाई किया, कमेंट किया। बट आई थिंक कि अगर इस चीज़ को अगर मैं और ज़्यादा इसके ऊपर बात करूँ तो उनको ही हम ज़्यादा पब्लिसिटी देने का काम करेंगे। सो दैट व्हाट आई थिंक। सेकेंड थिंग जो मैं बात करना चाहता था, तो ये है, ये उनके लिए जो आर्टिस्ट लोगों को इसके वजह से बुरा लगा है। यार, उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया, तो दिस इज़ रिड्यूसिंग, और उनकी ही जो एथिकल वैल्यू है वो दिखा रहे हैं कि इट इज़ गोइंग लो। आई स्टिल रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क, फॉर देयर आर्टिस्ट जो उनके यहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना स्थान अचीव किया है उसकी तरफ देखते हैं, बस उनसे कुछ सीखने जैसा है। और उनका जो नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव चीज़ है, उसको हम छोड़ देते हैं और उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं।
क्या हम उनको कंडेम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे करके उनको आहट पहुंचा रहे, नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, उल्टा वी आर डूइंग अ पब्लिसिटी फॉर देम. सो इट इज़ लाइक कि बैड पब्लिसिटी इज़ अ गुड, लाइक इवन अ पब्लिसिटी, गुड पब्लिसिटी. तो हम ये कर सकते हैं कि जिस चीज़ में हम बिलीव कर रहे हैं कि एथिक्स, a society, a art industry, we can create a art hub over here in your area, in our area. हम अपने काम को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने काम को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं. अगर यही चीज़ हम साथ में आके करते हैं, अगर आप लोग, हम लोग साथ में आके बैठ के एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं, तो आई थिंक वी कैन इवॉल्व ईच अदर बेटर. एक डाउट बहुत रहता है कंपटीशन वाला कि मैं इसके साथ में जाऊँ या उसके साथ में बैठूँ, तो या तो फिर ये मेरे बाजू का स्टूडियो, यहाँ पे ही इज़ माई कॉम्पिटिटर. होगा यार कमर्शियली, लेकिन बट कीप इट लिटिल बिट असाइड कि अगर आर्टिस्ट ए एक बहुत आर्टिस्टिकली इवॉल्व हो रहा है और आर्टिस्ट बी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काम के हिसाब से कॉम्पीट करेंगे और एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे. और फिर जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस बोलेगा कि यार इस एरिया से बहुत अच्छा काम आ रहा है, इस सिटी में बहुत अच्छा टाटूइंग बन रहा है, बहुत अच्छे टाटूज बन रहे हैं. सो दे विल ट्रैवल फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम वर्ल्ड टू गेट टाटू इन योर सिटी. तो योर लाइक प्रोबेबिलिटी टू हैव अ गुड क्लाइंट टू यू इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि बहुत दूर से लोग आ रहे हैं. तो ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हम, ये इस चीज़ पे क्यों नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं? अगर कोई बोलेगा कि अभी तो मैं फाड़ डालूंगा, अभी मैं पैसा डालूंगा, मैं अभी कमर्शियली पूरा एडवर्टाइज करूंगा, क्या होने वाला है इससे? नहीं, वो ऑलरेडी बहुत आगे है उस चीज़ में, उस गेम में, उस गेम में वो सक्सेसफुल है. और अगर आप करोगे भी तो आप अपने मेन एनर्जी को डिवाइड कर रहे हो. जो एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो खुद को इवॉल्व और अपना आर्ट को इवॉल्व करने के लिए, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और जगह पे. तो मेरा ये मानना है, अगर किसी बकेट में थोड़ा गंदा पानी है तो उसमें हाथ डाल के आप अपने हाथ को बदबूदार बना लोगे. तो उसको अगर निकालना है तो यू हैव टू पोर क्लीन वाटर कंटिन्यूसली इनटू दैट बकेट, जब तक कि वो गंदा पानी पूरा ख़त्म ना हो जाए, वो बह ना जाए. सो दिस इज़ द राइट वे टू tackle these kind of situations and competition in our industry, in our culture. हम साथ में ही ग्रो हो सकते हैं. यही हमारा मार्ग है, भारत का मार्ग है. इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को साथ में लेके ही ग्रो होते हैं. इसीलिए हम लोग एज अ कल्चर ग्रो होते हैं. ठीक है, सो दैट्स माई टेक ऑन दिस. तो जैसे संत ज्ञानेश्वर अपने पसायदान में माऊली कहते हैं कि जब कोई बुरे हैं लोग, तो बुरे लोगों को ख़त्म नहीं करना है. जे खडांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाड़ो, भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे. तो इस लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि देखिए कि जो बुरे हैं उनको नहीं ख़त्म करना है, उनकी बुराई को हम ख़त्म कर सकते या कम कर सकते. कैसे? जब हम एक दूसरे के साथ भूता परस्परे घड़ो मैत्र जीवांचे, एक दूसरे के साथ में हम मैत्र मीन्स दोस्ती या अपनापन बढ़ाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. साथ में बैठना चाहिए आर्टिस्ट को. Because I honestly working alone, I get fucking bored because I don't have any other ऐसा visual artist to bounce ideas off or hear criticism from or like you know. Singers एक दूसरे के साथ गाना गाते हैं. Exactly. टाटू आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ टाटू कितनी Exactly. तुमचा एक मुद्दा. माझा काय मुद्दा आहे, आपण म्हणतोय ना की सोबत चालायचं. सोबत कधी होतं ज्यावेळी चांगले आर्टिस्ट असतात ना, ते लहान आर्टिस्टला पण रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. बऱ्याच स्टुडिओ मध्ये गेलो, घंटामध्ये विचारत नाही, लास्ट बारकून वापस यावं लागतं. कसे बरेच आहेत आता ते नाही. तेच म्हणतोय मी, ही जी गोष्ट आहे ना, मी त्यावेळेस ही जी गोष्ट तुम्ही म्हणाला जाता, ही आपल्या प्रत्येकात बसलेली आहे. आपल्याला एकमेकाच्या मध्ये हे जी सवय नाही मोडायला लागणार. एखादा आर्टिस्टला आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो, थोडं काही ना जाऊ शकतो. मग त्याच्या माइंड मध्ये चेंज होईल. तू दुसऱ्याला तुम्ही एकाच व्यक्तीला चेंज करा, खूप गरज नाही. एक व्यक्ती चेंज करा. आपण बसतो इथं, आपण सगळे एकाच लेवलवरती आपण सगळे आर्टिस्ट आहोत. कोणी असं नाही की खरंच भीती आहे बरं का. त्यांची भीती त्यांच्या मनात आहे ना की मी दुसऱ्या स्टुडिओत गेलं की मला
आउटसायडर म्हणून कन्सिडर केलं जाणार आणि हे आपण सगळ्यांनीच आपणच आहोत ती लोक आपणच मोडू शकतो आपणच ही गोष्ट सुधरवू शकतो. अगर तुम अपने काम के साथ ओरिजिनल हो ऑनेस्ट हो तो तुम्हें ये डर नहीं लगेगा कि कोई बाहर का है. मैंने वो जिंदगी में एक बार किया है आई एम सेइंग दैट एंड और वो मैंने अपनी जिंदगी का सीख रखा हुआ है जैसे मैंने सतीश के साथ किया था कि सतीश जब आए थे स्टूडियो में देन आई क्रिएटेड अ बबल आउटसाइड ऑफ कि हाँ कोई तो बंदा है अच्छा तेरा स्टूडियो नहीं गया तो फिर तो हल्का आदमी है मेरा तो स्टूडियो है. फिर जब उन्होंने उनका काम दिखाया देन आई गॉट लिटिल बिट ये कि अच्छा ये ऐसा कोई काम करता है और पुणे में करता है. देन आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन ये तो मिलता नहीं. दिन इन्होंने मुझे शॉर्ट में बता दिया कि ब्रो पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है. स्टिल ही मेंटेन हिज कूल. मे बी उनको डिसरिस्पेक्ट लगा या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन मेरी तरफ से डिसरिस्पेक्ट नहीं था लेकिन डिस्टेंस था कि ये तो अलग स्टूडियो है. हाँ बैरियर था. लेकिन जब उन्होंने बात की और उन्होंने मुझे शॉर्ट में एक सजेशन देके वो चले गए. देन आई क्रिएटेड आई गॉट अ इमेज कि हाँ ये मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना. I mean the thing is that's not just that because अभी मैंने ऐसे नहीं मैं मल्टीपल स्टूडियोज पुणे में भी विजिट किया है इतना ज़्यादा भी विजिट नहीं किया बट मैं बाकी सारे स्टूडियोज में गया ना उनका एक बैरियर रहता है कि हम कमर्शियल हैं हम तुम्हारा नहीं सोचना. ये इसीलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर एबिलिटीज. ये मेरे लिए था क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में था. मैं जो कर रहा हूँ मुझे जो सिखाया गया ये टैटूइंग है ही नहीं. ये तो गूगल से टैटू को फोटो उठा के टैटू छापना है ये तो टैटूइंग है ही नहीं. और जब मैंने इसको फिर बैंगलोर में देखा मैं रोने लगा. उस दिन रोया था ब्रो मैं बैंगलोर में. So when I started tattooing, I used to see the studio where I used to work. वो studio में they used to take a picture, download that tattoo Exactly. from the Yeah. forearm, download it, थोड़ा सा adjust it, wrap it, maybe give it a little perspective, make it look like a decent design. Yeah. Trace that design and do it on those skins. Skin. So that was the first impression for me also. Same here. That So was the best. eventually when I started understanding कि हम लोग ना एक अलग हवा में रहते हैं. हाँ. Used to be in Ransat. It used to be अपनी भगवाने वाला भाई ना ये इंडस्ट्री का अपनी बाप है. ऐसे वाले इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं क्योंकि वो उनका माइंडसेट वैसे ही था. था वैसा. तो वो चीज़ का हवा लग रहा था बहुत ज़्यादा. बट देन व्हेन आई वेंट आउटसाइड आई स्टार्टेड लुकिंग एट अदर पीपल्स वर्क. स्टूडियो में गया था एंड मेरे को पहचानता भी नहीं था. तो आई जस्ट वेंट वहाँ पे कि मेरे को बस जाके देखना किसी बाहर वाले स्टूडियो में कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है वहाँ पे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है लोग कैसे सोचते हैं. I'm so happy you did this thing. Maybe we will do it. We I will should do do it. it. We should do it more, नाही, like more याच्यामध्ये पण often. अजून एक पण झालं. म्हणजे At हा एक माझा least point 2 महीने में एक बार तो भी मिलके ऐसा जरा सा chill, like you know, do some nice painting or whatever. Keep like ego होना ही नहीं मांगता है, so keep them aside and just be like. So thank you so much. I hope if you have any doubt or any take on this, you can discuss it with us in comment section. अच्छा लगा हो इस तरीके का कंटेंट या इस तरीके के डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हम और लाइक करिए इस वीडियो को. एंड आई होप हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ में इसके आगे जो पॉजिटिव अप्रोच है उसके साथ में जल्दी ही विल कम बैक विथ अ न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच.